जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, हमने आपके लिए जो एसएससी पीवाईक्यू सीरीज शुरू करी है उसमें आज हमारी हिस्ट्री की थर्ड क्लास है। और आज हम बच्चों साउथ इंडिया में क्या चल रहा था एंशिएंट इंडिया के टाइम उसकी बात करेंगे। हमारा ज्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों वो उससे रिलेटेड रहेंगे। पिछली दो वीडियोज में हमने नॉर्थ पे फोकस किया था बच्चों, इसलिए आज हम थोड़ा सा साउथ को देखते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है द पांड्या किंगडम विच वॉज फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बच्चों हमने बात करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। हु सेड दैट देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल्स, देयर कैपिटल वाज। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं बात करूं, जब नॉर्थ इंडिया में मौर्यंस का राज था, साउथ इंडिया में तीन किंगडम हुआ करते थे बच्चों जो फेमस थे। और उनके बारे में अगर थोड़ा सा बच्चों डिटेल लें हम, यहां पे बच्चों हुआ करता था चेरा, यहां पे हुआ करते थे बच्चों पांड्या, और यहां पे हुआ करते थे चोला। तो इनको चोला, चेरा और पांड्या बोला गया बच्चों। तो ये जब नॉर्थ में मौर्यंस का राज था, साउथ में बच्चों ये हुआ करते थे। इनमें से एक जो पांड्या किंगडम है बच्चों, वो पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए बड़ा फेमस था। उनकी कैपिटल क्या थी बच्चों? ऑप्शन है तंजावुर, औरैयूर, मदुरई या कावेरी पट्टिनम बच्चों। तो अगर आप इसमें देखोगे आंसर होगा बच्चों मदुरई। मदुरई जो है पांड्या लोगों की कैपिटल थी। चोला लोगों की कैपिटल जो थी वो उरैयूर थी बच्चों। और करूर जो है बच्चों वो चेरा लोगों की कैपिटल हुआ करती थी। तो आंसर हमारा क्या होगा? मदुरई। और ये क्वेश्चन आया था बच्चों एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों साउथ से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है बच्चों, बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चोला एम्परर। तो तंजौर का जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो इनमें से कौन से चोला एम्परर ने बनाया था बच्चों? अब बच्चों एक चीज याद रखिए, इंडियन हिस्ट्री में दो चोला एम्पायर आए हैं। एक तो चोला एम्पायर बच्चों जिसकी हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये भी चोला थे बच्चों बट ये किंगडम थे। होगा क्या, टाइम के साथ बच्चों ये जो चोला लोग हैं ना, इनकी पावर बहुत कम होती जाएगी और ये एक तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर कुछ सालों के गैप के बाद ये दोबारा बच्चों परिवार जो है इनके किसी एक जो पर्सन ने दोबारा से बच्चों लड़ाई शुरू करी और दोबारा से वो पावरफुल होके उन्होंने दोबारा से बच्चों चोला ही नाम से अपना नया जो है वो एम्पायर खड़ा करा। और वो बच्चों इनसे साइज में बहुत बड़ा था, उसको बोला जाता है चोला एम्पायर। तो याद रखिए बच्चों, अगर सिंपल चोला चोला आ जाए ना तो आप मान सकते हो कि वो ये चोला है। जो बड़े वाला चोला था जो काफी बाद आया बच्चों, उसके लिए या तो चोला एम्पायर या इंपीरियल चोला वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इंपीरियल जो चोला थे बच्चों, इनकी कैपिटल होती थी तंजौर बच्चों। इनकी कैपिटल क्या होती थी? तंजौर। और उस टाइम बच्चों ये बहुत पावरफुल होते थे। तो इसी में पूछा गया है कि तंजौर में जो बृहदेश्वर टेम्पल बना है वो किस चोला एम्परर ने बनाया है? राजेंद्र वन, राजा राजा चोला, विजयालया या चामुंडा राज्य बच्चों। तो इसका आंसर होगा बच्चों राजा राजा चोला। तो तंजौर याद रखिए उनकी कैपिटल होती थी जो इंपीरियल चोला होते थे, और बृहदेश्वर टेम्पल राजा राजा चोला ने बच्चों बनवाया। ये सीएचएसएल टीयर 1 का क्वेश्चन है बच्चों 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग द पैटर्नेज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 8th सेंचुरी वाज फाउंडेड। तो किस राजा के पैटर्नेज में अंडर बच्चों बिहार के अंदर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो एस्टेब्लिश की गई थी? तो बिहार में उस टाइम दो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, एक थी नालंदा और एक दूसरी थी विक्रमशिला। तो इनमें से किस राजा ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और बेसिकली पाल डायनेस्टी का वो राजा था बच्चों। ऑप्शन है गोपाल, महिपाल वन, देवपाला और धर्मपाला वन। तो इसका आंसर है बच्चों धर्मपाला वन बच्चों। धर्मपाला वन आप कह सकते हो पाला की जो डायनेस्टी थी, पाला वंश का बच्चों सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट राजा था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा बच्चों, ये एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक टाइम का क्वेश्चन है। भारत की बच्चों हिस्ट्री में एक टाइम आता है जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। जब भारत में स्टोन एज था ना बच्चों, तो स्टोन एज आपको पता होगा तीन अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड कर रखे हैं हमने, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। उसमें पैलियोलिथिक टाइम में भीमबेटका बहुत फेमस हुआ था। तो भीमबेटका जो है वो पेंटिंग के लिए भी बहुत फेमस है बच्चों, केव पेंटिंग्स के लिए। तो भीमबेटका जो साइट है बच्चों पैलियोलिथिक समय की, वो भारत के कौन से स्टेट में है?
बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? और इसका आंसर है बच्चों डी, मध्य प्रदेश। और भीमबेटका में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे गुफाओं की जो छत है और दीवारें हैं ना बच्चों, उसके ऊपर पेंटिंग कर रखी है। और करी किसने? आज से 4-5 हजार साल पहले जो लोग रहते थे उन लोगों ने बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कोसला महाजनपद के बारे में। तो कोसला महाजनपद इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। तो बच्चों कोसला महाजनपद बेसिकली आज से बच्चों करीब करीब आप मान के चलो कि 2500 साल पहले इंडिया में 16 महाजनपद हुआ करती थी। महाजनपद मतलब 16 किंगडम हुआ करते थे, ज्यादातर नॉर्थ में थे। उनमें से एक जो किंगडम था उसका नाम था कोसला। तो अगर आज के दिन कोसला देखा जाए वो कहां, कौन से रीजन में है? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो अगर बच्चों आप कोसला देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कोसला जो है वो उत्तर प्रदेश सेंट्रिक हुआ करती थी बच्चों। और 6th सेंचुरी बीसी के आसपास थी, यानी आज से करीब करीब 2500 साल पहले बच्चों कोसला महाजनपद एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बच्चों अशोक से रिलेटेड है। Which of the following was not one of the basic attribute of Ashoka's Dhamma? तो अशोक ने बुद्धिज्म के जो रूल रेगुलेशन और फिलोसॉफी लोगों को बताई, उनमें से कौन सा कोई मेन पार्ट नहीं है, कौन सा बेसिक पार्ट नहीं है? पहला है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, अहिंसा, सेलिबेसी या सेक्युलरिज्म बच्चों। तो इसमें सही आंसर है बच्चों सेलिबेसी। सेलिबेसिकली होता है जब आप बच्चों पूर्ण रूप से जो फीमेल और मेल जो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं बच्चों, उसको बेसिकली सेलिबेसी बोला जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये है बच्चों राजा हर्षवर्धन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन? तो राजा हर्षवर्धन, ये सीजीएल टीयर 2 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। राजा हर्षवर्धन जो है बच्चों वो वर्धन डायनेस्टी का राजा था, जिसने नॉर्थ इंडिया में बच्चों कंट्रोल किया है। आज से करीब करीब आप मान के चलो कि 1400 साल पहले की आसपास की बात है। और बच्चों 620 एडी के आसपास अशोक ने राज किया है। 620 एडी मतलब आज से 1400 साल पहले बच्चों। हर्षवर्धन की जो कैपिटल होती थी बच्चों, वो इनके जो फैमिली वर्धन डायनेस्टी की पहले तो जो नॉर्मल जो कैपिटल होती थी वो बच्चों थानेसर होती थी। फिर कुछ टाइम इसने बच्चों कन्नौज भी अपनी कैपिटल को रखा है। अब बच्चों हर्षवर्धन के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? जैसे पहली है हर्षवर्धन रूल्ड नियरली 14 ईयर्स अगो, ये तो ठीक है बच्चे क्योंकि हमने 620 एडी करीब 1400 साल पहले। जुएनजांग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन हर्षाज कोर्ट। जुएनजांग बेसिकली बच्चों हुएन सांग का नाम है। तो एक चाइनीज ट्रेवलर था बच्चों हुएन सांग, तो आपने हुएन सांग का नाम सुना होगा बच्चों। तो हुएन सांग जो है वही जो है बेसिकली बच्चों उसकी का नाम जो है वो जुएनजांग है। तो याद रखिए हुएन सांग जो चाइनीज ट्रेवलर था वो बच्चों हर्षवर्धन के टाइम में ही इंडिया आया और वो काफी टाइम बच्चों हर्षवर्धन के दरबार में रहा। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट जो है क्योंकि ठीक है तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों हर्षवर्धन कोर्ट पोइट वाज हरिसेन और हर्षचरिता इज अ बायोग्राफी ऑन हर्षवर्धन। अब याद रखिए हर्षचरिता हर्षवर्धन के ऊपर बायोग्राफी है बच्चों, तो ये भी स्टेटमेंट गलत ठीक हो जाएगी और हमें गलत बताना तो ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर बचा क्या, सी। और सी गलत क्यों है बच्चों, क्योंकि हर्षवर्धन की कोर्ट पोइट जो था उसका नाम हरिसेन नहीं था, उसका नाम था बाणभट्ट बच्चों। तो बाणभट्ट जो है वो बच्चों हर्षवर्धन की कोर्ट में कोर्ट पोइट था और बाणभट्ट ने ही जो है बच्चों कौन सी किताब लिखी है, हर्षचरिता बच्चों। हरिसेन जो है वो गुप्ता एम्पायर में एक राजा हुआ समुद्रगुप्त, ये उसका बच्चों कोर्ट पोइट था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बृहत संहिता व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंट माउथ परफ्यूम एंड बाथ पाउडर्स बच्चों। अब देखिए बच्चों हिस्ट्री में कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनकी तैयारी आप कर ही नहीं सकते, मतलब आप किस लेवल तक पढ़ोगे बच्चों आपको कोई आइडिया नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का ना सर है ना पैर है बच्चों, आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि ये कहां से है। लेकिन बच्चों थोड़ा सा आइडिया इसका कैसे लगता है कि बृहत संहिता जो है ये किताब लिखी है वराहमिहिर ने बच्चों। किसने, वराहमिहिर ने। वराहमिहिर जो है बच्चों
वो गुप्ता जब भारत में एम्पायर था उस टाइम बच्चों बहुत फेमस आदमी था। तो इस क्वेश्चन का लेना देना गुप्ता पीरियड से। बट बच्चों गुप्ता पीरियड में हम गुप्ता के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके कोर्ट में कौन आदमी था, वराहमीर के बारे में पढ़ लिया कि हाँ ये एग्जिस्ट करता था। ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ लेंगे कि बृहद संहिता किताब वराहमीर ने लिखी है। बट बच्चों किताब का कंटेंट कितना याद रखेंगे हम, तो ये बड़ा बच्चों इंपॉसिबल सा सवाल हो जाता है। फिर एक और चीज याद रखिए, जब इंपॉसिबल सा सवाल आए ना जिसकी तैयारी पॉसिबल ही नहीं है, उसमें कई बार बच्चों कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन के बारे में हमें बच्चों कोई आइडिया नहीं होगा क्योंकि बच्चों इतना डिटेल में कभी हम पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें, कामपलिका, पटांगा, गदयुकली और जातुका, ठीक है। अब बच्चों मेकिंग सेंट, परफ्यूम एंड बाथ पाउडर, जो सेंट या फ्रेग्रेंस होता है ना बच्चों, उसके लिए जर्नल रूटीन में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है गंधक। याद रखिए एक वर्ड है बच्चों गंधक। गंधक वर्ड जो है ये बेसिकली परफ्यूम या सेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब गंधक और गंधकुली बच्चों ये मैच कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गंधकुली। याद रखिए ये तुक्का नहीं है बच्चों, ये क्योंकि मुझे पता है कि गंधक जो है वो सेंट को बोलते हैं, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बच्चों सेंट मेकिंग प्रोसेस गंधकुली बनेगी। तो याद रखिए कई बार बच्चों आप थोड़ा सा दाएं बाएं सोच के हल्का फुल्का बच्चों कॉमन सेंस लगाएंगे, उससे भी बच्चों हिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। गौतमी पुत्र सतकर्णी इनमें से कौन सी डायनेस्टी का राजा था बच्चों। ऑप्शन है शुंगा, पांड्या, सतवाहन या शकाज बच्चों। तो आंसर हमारा होगा बच्चों सतवाहन डायनेस्टी। तो बच्चों याद रखिए सतवाहन जो हैं इनका डेक्कन इंडिया पे कंट्रोल था बच्चों। डेक्कन इंडिया पे, डेक्कन इंडिया मतलब आज का जो बच्चों महाराष्ट्र है, आंध्रा, तेलंगाना वाली ये जो रीजन है ना बच्चों, ये डेक्कन इंडिया में सतवाहन का कंट्रोल था। और सतवाहन में सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक रहा था बच्चों गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। और सतवाहन राजाओं की एक और खास बात थी बच्चों, इनके नाम इनकी मां के नाम के साथ जुड़े होते थे। जैसे जनरल रूटीन में आपने देखा जो राजा महाराजा होते थे उनके नाम जो है बाप का नाम उनमें होता था, जैसे रूटीन में आज भी होता है बच्चों। बट सतवाहन डायनेस्टी के जो राजा थे बच्चों वो अपनी मां का नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, बंदे का नाम सतकर्णी है बट गौतमी पुत्र यानी गौतमी का लड़का, तो सतकर्णी बच्चों। तो ये मेट्रोनिम्स इस्तेमाल करते थे, इनको बोलते हैं मेट्रोनिम इस्तेमाल करना, तो बच्चों वो सतवाहन लोग किया करते थे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं महाबलीपुरम टेम्पल वॉज अंडर द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो महाबली टेम्पल जो है वर कंस्ट्रक्टेड आएगा बच्चों, महाबली टेम्पल किन राजाओं के टाइम में जो है वो कंस्ट्रक्टेड किए गए बच्चों। महाबलीपुरम टेम्पल किस राजाओं के उसमें कंस्ट्रक्ट किए गए। ऑप्शन है राष्ट्रकूट, प्रतिहारा, चोला या पल्लवा। और ये भी CHSL Tier 1 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव, आंसर है बच्चों पल्लव डायनेस्टी। तो साउथ में चेरा, चोला, पांड्या हमने पढ़े ना, इनके बाद एक बड़ी पावरफुल डायनेस्टी पल्लवा बच्चों, जिन्हें बड़ी टाइम तक कंट्रोल करा। बाद में पल्लवा को रिप्लेस किया इंपीरियल चोला ने बच्चों, जैसा हमने बात की थी कि चोला दोबारा से खड़े होंगे, तो आंसर होगा बच्चों पल्लवा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन। मोहनजोदारो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। ये बच्चों CPO 2023 का क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है वो कौन सी नदी के किनारे है, झेलम, इंडस, सरस्वती या ब्यास। तो वो बच्चों है इंडस नदी के किनारे, क्योंकि बच्चों काफी सारी ऐसी बाद में साइट मिली हड़प्पा के बाद, मोहनजोदारो और दूसरी जो कि इंडस के आसपास थी, तो इसलिए बच्चों फिर इस सिविलाइजेशन का नाम भी हमने क्या बाद में रख दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया था उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड होते थे जॉन मार्शल, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे बच्चों, उन्होंने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं विद रेफरेंस टू अजीवक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। SSC CGL Tier 1 2024 और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब अजीवक जो है बच्चों आपको ही पता होना चाहिए कि बेसिकली जब भारत में जैनिज्म फैल रहा था ना, जैनिज्म के साथ साथ ड्यूरिंग राइज ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के साथ साथ बच्चों राइज ऑफ जैनिज्म कब हुआ था बच्चों,
वर्धमान महावीर के टाइम में। तो वर्धमान महावीर जो बच्चों जैनिज्म में 24वें तीर्थंकर थे, उनके टाइम में जब जैनिज्म का राइज हो रहा था, तभी भारत में एक और छोटा सा धर्म या संप्रदाय शुरू हो रहा था, जो थे अजीवक बच्चों। अजीवक जो है वो बिहार और यूपी तक भी आज ही सीमित है बच्चों, ज्यादा वो नहीं फैले। तो उसके बारे में बच्चों ये है, तो पहली स्टेटमेंट है मक्काली गोसला वॉज द प्रोमिनेंट टीचर ऑफ दिस सेक्ट। तो इस संप्रदाय का जो मेन टीचर था वो था मक्काली गोसला। दूसरा, अजीवक बिलीव इन फैटलिज्म बच्चों। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, मक्काली पुत्र गोसला जो है वो बच्चों अजीवक संप्रदाय के शुरुआती बच्चों जो फाउंडिंग टीचर्स थे उनमें से एक थे। दूसरा, अजीवक बिलीव्ड इन फैटलिज्म, ये भी ठीक है। फैटलिज्म बेसिकली क्या होता है? प्री डिटरमाइंड, कि दुनिया में सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड मतलब निश्चित होके आया है और आप कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, अब आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए अजीवक लोगों को कई बार नियति पूजक बोलते हैं। नियति पूजक, नियति पूजक क्यों? क्योंकि ये नियति की पूजा करते हैं बच्चों। नीति मतलब कि जो होना है वो तो होना, लिखा हुआ है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है बच्चों, आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बच्चों है वो है थोड़ा वैदिक सिस्टम के बारे में। अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम दैट वाज प्रिवेलेंट इन द वैदिक पीरियड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वर्ण। और ये बच्चों सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है और एक कंपेटिवली आसान क्वेश्चन है बच्चों बाकी क्वेश्चन से। तो वैदिक जो पीरियड था उसमें वर्ण सिस्टम था बच्चों, उसमें कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट नहीं था। एटलीस्ट बच्चों जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें कास्ट सिस्टम जैसा कुछ नहीं था। और जो वर्ण होते थे बच्चों वो भी कर्म के बेस पे होते थे, आप क्या काम करते हो। और सोसाइटी में उस टाइम 4 वर्ण थे बच्चों, इनमें से कौन सा वो नहीं है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, समिति और वैश्य बच्चों। तो ये तो बड़ा आसान है बच्चों, आंसर सी होगा समिति, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता था बच्चों चौथा वर्ण। तो याद रखिए चौथा वर्ण जो है वो होता था शूद्र बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेनानी इन द ऋग्वैदिक पीरियड बच्चों। ये एसएससी एमटीएस टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक पीरियड में सेनानी किसके लिए इस्तेमाल करते थे बच्चों। ये भी बहुत आसान है। सेना बच्चों आर्मी होती है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे अ वॉर हीरो, अ टैक्स ऑफिसर, अ स्पाई एंड अ प्रीस्ट, तो इसमें से बच्चों आंसर होगा अ वॉर हीरो। हालांकि बच्चों जब ये क्वेश्चन आया पेपर में सही ऑप्शन नहीं है। सेनानी जनरली मिलिट्री कमांडर होता था बच्चों। ऋग्वैदिक पीरियड में सेनानी बोला करते थे मिलिट्री कमांडर को। लेकिन बच्चों क्योंकि ये ऑप्शन तो दी नहीं इन्होंने, ऑप्शन तो वॉर हीरो दे रखी है, तो इन ऑप्शन में से जो ठीक है वो वॉर हीरो है। बट याद रखिए पेपर में ऑप्शन गलत आई हुई थी, आंसर सही इसका वैसे मिलिट्री कमांडर होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, पुहार और कावेरी पट्टनम वॉज द पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। जो पुहार है, जिसको जो पुराना नाम है, आज के दिन पुहार को कावेरी पट्टनम बोलते हैं, तमिलनाडु में जगह है बच्चों। इनमें से कौन सी डायनेस्टी का पोर्ट शहर था, यानी बंदरगाह था वहां पे। और ये सीजीएल टीयर 2 टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है चेरा, चोला, पांड्या और वकाटक्स। आंसर है बच्चों चोला। नॉर्मल वाले जो पहले वाले चोला थे बच्चों, इंपीरियल चोला नहीं, जो चोला थे नॉर्मल वाले, वो बच्चों जो है उनका एक फेमस पोर्ट था बच्चों, पुहार नाम था। बाद में इसी पुहार के साथ में एक बड़ा शहर बन गया कावेरीपट्टनम। तो पुहार जो वो ओरिजिनल शहर था गायब हो गया, एक नया शहर कावेरीपट्टनम बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, महेंद्र वर्मन वन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। महेंद्र वर्मन 1 इनमें से कौन सी डायनेस्टी का रूलर था बच्चों। और यह भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। पांड्या, चोला, चालुक्य या पल्लव बच्चों। तो याद रखिए इसका आंसर होगा पल्लव। तो पल्लव डायनेस्टी में बच्चों एक राजा हुए जिनका नाम था महेंद्र वर्मन 1 और काफी फेमस बच्चों अपनी डायनेस्टी के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभा एंड उर द टू काइंड ऑफ विलेज असेंबलीज आर रेफर्ड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो सभा और उर जो कि विलेज असेंबली हैं, इनमें से किस डायनेस्टी से इनका लेना देना है। अब बच्चों अगर आप देखो सभा क्या होता था, सभा होता था असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, यानी उस गांव में रहने वाले जो ब्राह्मण्स होते थे उनकी असेंबली को बोलते थे सभा, और उर बोलते थे असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स बच्चों।
तो उसमें किसान वगैरह दूसरे सारे होते थे। ये कौन सी बच्चों डायनेस्टी से रिलेशन है इनका? चोला, राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहारा या चालुक्य बच्चों? तो इसका आंसर है चोला। और चोला ये कौन से वाला बच्चों? इंपीरियल चोला, यानी जो बाद में चोला आए थे वो। ठीक है, इंपीरियल चोला बच्चों, उनका लेना देना जो है सबा उर का लेना देना है इंपीरियल चोला से। और ये भी बच्चों जो क्वेश्चन आया था, ये आया था टीयर 1 एसएससी सीजीएल 2023 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग फास्टेड टू डेथ एंड डाई एट श्रवणबेलागोला? ये बच्चों एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मौर्यन किंग मरने तक उसने बच्चों फास्ट रखा, स्टारवेशन करी और फाइनली श्रवणबेलागोला कर्नाटक में जगह वहां पे बच्चों उसकी डेथ हो गई। अब बच्चों ये जो फास्ट टू डेथ वाला सिस्टम है ना, ये है फेमस जैनिज्म में। जैनिज्म में इसको संथारा या शल्य खन्ना बोलते हैं। जब आप बच्चों खाना पीना बंद कर देते हो और फाइनली बच्चों क्योंकि आप खाना पीना बंद कर देते हो, आपकी टाइम के साथ बच्चों डेथ हो जाती है। ये जैनिज्म का सिस्टम है, इसको शल्य खन्ना या संथारा बोला जाता है। अब मौर्यन किंग्स में से बच्चों कुछ प्रोमिनेंट एक दो ही ऐसे राजा थे जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया है। तो अगर आप उस एंगल से देखोगे तो भी आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। ऑप्शन है बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। अब देखिए अशोक तो बुद्धिज्म का फॉलोअर था, बिंदुसार जो है बच्चों वो जैनिज्म का फॉलोअर था बट बाद में अजीवक बन गया। दशरथ जो है उसके बारे में बच्चों इतना सच हम कुछ पढ़ते नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपना लिया था और वो फिर श्रवणबेलागोला चला गया था भद्रबाहु के साथ, जो एक जैन मोंग था बच्चों, जिसने सदर्न इंडिया में बच्चों या डेक्कन इंडिया में जैनिज्म को फैलाया। उसके साथ फिर ये चला गया और वहां पे इसने बच्चों संथारा कर ली थी। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वॉज द पार्ट ऑफ ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल फॉर द पोजेशन ऑफ कन्नौज? तो इनमें से कौन सा रूलर ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल का पार्ट था कन्नौज के पोजेशन के लिए? सॉरी बच्चों, तो ये क्वेश्चन है सीएचएसएल टीयर 1 2024 में। अब ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल क्या था बच्चों कि नॉर्थ इंडिया में तीन बड़े बड़े किंगडम जो है बच्चों कन्नौज नाम के शहर के लिए लड़ रहे थे। और वो कौन कौन थे बच्चों? गुर्जर प्रतिहारा, पालाज और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट डेक्कन के राजा थे, पाला बंगाल की तरफ के राजा थे, गुज्जर प्रतिहारा राजस्थान, गुजरात और इस रीजन के राजा थे। और कन्नौज के लिए क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उस टाइम बच्चों कन्नौज शहर सबसे इंपॉर्टेंट शहर होता था, दिल्ली उस टाइम उतना इंपॉर्टेंट शहर नहीं हुआ था बच्चों। तो इसमें बच्चों कौन सा राजा लड़ा था? अब बेसिकली आपको यह भी नहीं पता बच्चों कि ये कौन से डायनेस्टी के हैं। तो अगर आप पढ़ोगे तो धर्मपाल, यशोवरम, महेंद्रपाल, पृथ्वीराज III बच्चों, तो आपको क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में बच्चों अगर हम देखें, पाला लोगों की तरफ से बच्चों लड़ा था धर्मपाल। तो आंसर हमारा धर्मपाल होगा क्योंकि पाला डायनेस्टी की तरफ से बच्चों धर्मपाल लड़ा। यशोवरम, महेंद्रपाल, पृथ्वीराज III ये बच्चों नहीं लड़े थे बच्चों ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में। तो याद रखिए, राष्ट्रकूट लोगों की तरफ से बच्चों ध्रुव हुआ करता है एक राजा, वो लड़ा था बच्चों। गुर्जर प्रतिहारा की तरफ से वत्सराज एक राजा होता था, वो लड़ा था। बट पाला की तरफ से कौन लड़ा था इसमें? धर्मपाल बच्चों। तो आंसर होगा हमारा ए, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है बच्चों अशोका के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वो जनरली यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन बच्चों? और ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2022 का क्वेश्चन है। तो अशोका ने बच्चों अपने बुद्धिज्म के धम्मा को फैलाने के लिए रॉक और पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाए बच्चों, रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें उसने पत्थरों के ऊपर और पिलरों के ऊपर बच्चों मैसेज लिखवाए जो धम्मा यानी बुद्धिज्म के रूल रेगुलेशन अच्छी बातों से रिलेटेड थे। उस टाइम वो जो भाषा थी वो बच्चों आज वाली भाषा नहीं थी। तो कौन सी भाषा थी बच्चों? प्राकृत, पाली, संस्कृत, सका। तो आंसर होगा इसका बच्चों प्राकृत भाषा। और हमें अगले कई साल 100 साल तक बच्चों ये पता ही नहीं चला क्या लिखा हुआ है। तो फिर बच्चों एक आदमी आया था जेम्स प्रिंसेप, याद रखिए जेम्स प्रिंसेप नाम का वो आदमी था जिसने अशोकाज इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया था बच्चों। तो डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप बच्चों। आप ये भी याद रखिए, पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो प्राकृत भाषा थी और जो ज्यादातर जो बच्चों इंस्क्रिप्शन थे
वो प्राकृत भाषा में थे और जेम्स प्रिंसेप ने बच्चों उनको डिसाइफर किया था। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों अपने एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो था बच्चों वो पार्ट। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा साइंस की तरफ चलेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे ज्योग्राफी वगैरह करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। जय हिंद, जय भारत।